ऑल गुड। चलो देख लो आवाज वगैरह ठीक ठाक है, फिर हम शुरू करें कार्यक्रम आज का। आज उधम ज्यादा कर रहे हो तुम सब लोग, है ना? ऐसा नहीं करते हैं। राहुल भैया एक चाय बना लो यार, लाइव कर दो लाइव। चलो भाई शुरू करते हैं चर्चा आज की। और आज है नंबर सिस्टम दूसरा दिन। पहले दिन हो चुका है, आप लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में जान लिया। जब इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी तो वहां पर हमने चर्चा किया था आपके साथ एक टॉपिक, तो जो है प्राइम नंबर, है ना, अभाज्य संख्याएं। और वहीं पर हमने आपसे कुछ जो मिथ मार्केट में चल रहे हैं उनके बारे में भी बात करी थी, और आपसे बोला भी था कि अगर ऐसी कोई रिसर्च बनती है आपकी प्राइम नंबर के ऊपर तो आप तैयारी छोड़ो, आप नोबेल प्राइज की तैयारी करो जाके। नोबेल प्राइज में ये एक शोध का विषय है कि प्राइम नंबर का कोई पैटर्न फिगर आउट कर लिया जाए, राइट। बट उससे रिलेटेड जितनी भी आपके लिए जरूरी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको डे 1 पे ही समझा दी थी। अब उस डाटा को यूज करके आपसे किस किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम कहां तक एग्जामिनर सोच सकता है, मैक्सिमम कहां तक वो पूछ सकता है, उन सभी सवालों पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। देखने को प्राइम नंबर बड़ा छोटा टॉपिक है, हम लोगों ने शायद 5 मिनट में डिस्कस कर लिया था, लेकिन सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे ये जानना बेहद जरूरी है ना। तो उसके लिए सवाल कौन कौन से रहेंगे वो सब, जैसे हम मैं आपको दिखाऊं, एग्जामिनर ने एक दो सवाल बड़े अच्छे अच्छे पूछे हैं। जैसे ये सवाल जो है ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जो है वो 38 है, तो एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और कंप्लीटली प्राइम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है, प्राइम नंबर के फैक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो ऐसे जो जो पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे प्राइम नंबर को लेकर के। लेकिन प्राइम नंबर के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर है। सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स रहने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 2 से शुरू कर लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे जहां तक आपको कहानी लेकर के जानी। एक चर्चा मैं जरूर करता हूं 2 अंकों की। यहां पर अगर हम सिंगल डिजिट, 1 डिजिट, सिंगल डिजिट अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो इधर पर डाल लीजिएगा स्मॉलेस्ट और एक साइड पर डाल लीजिएगा लार्जेस्ट, जिस पर कभी कभी चर्चा बन जाती है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इसमें वो पूछा जाता है 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, हम लोग सिंगल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंगल डिजिट में अगर हम जाएं तो एक साइड पर सिंगल डिजिट रख लो, फिर यहां पर 2 डिजिट में पूछ लेंगे, 3 डिजिट का भी पता कर लो, और 4 डिजिट में पूछा नहीं गया है कभी भी। 3 डिजिट का कभी कभार 1-2 बार डिस्कशन में आया है, 4 डिजिट का पूछा नहीं गया है ना। चलो 2 डिजिट का जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 होता है। 2 डिजिट का जो सिंगल डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 होता है ना। उसके बाद 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 पहुंच जाता है, वो 2 डिजिट में पहुंच जाता है। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 और सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97, राइट। 3 डिजिट की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जाता है 101 और यहां पर ये नंबर पहुंच जाता है 997 997। अब 4 डिजिट की जब बात आती है तो हमें ये लगता है कि यहां पर 1001 हो जाना चाहिए, लेकिन यार ये 1001 जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। मुद्दा अभी छिड़ गया है तो अभी डिस्कशन कर लेते हैं। मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूं कि 1001 जो नंबर होता है इसमें आप किसी भी संख्या से अगर गुणा कर दो 3 डिजिट की तो ये आपको एबीसी का रिपीटेशन दे देता है, राइट। तो अगर कोई भी नंबर इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है 678 678, अगर ये 1001 से डिविजिबल, मतलब ये 1001 से डिविजिबल होता है, तो यहां से आपके कुछ सवाल बनते हैं। अब ये जो 1001 होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे भाई। ये होता है 7, 11 और 13 का प्रोडक्ट, 7, 11 और 13 का प्रोडक्ट। तो कोई भी 3 डिजिट मतलब 6 डिजिट नंबर जो इस तरीके से रिपीटेशन में चल रहा हो, कैसा भी हो, लाइक अगर मैं लिख दूं 523 523,
तो ये नंबर 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 77 से भी कटेगा, 91 से भी कटेगा, 143 से भी कटेगा और 1001 से भी कटेगा। ये जो नंबर है ये किस किस से डिविजिबल है? आपको सर 7 से, 11 से और 13 से। अब पास पास में गुणा कर लो, 77 से, 13 सत्ते 91 से, 11 गुणे 13 143 से और 1001 से। ये जो नंबर है ये इन सभी नंबरों से डिविजिबल रहता है। ये सारी चीजें हम डिविजिबिलिटी में डिस्कस करेंगे कि जैसे ये 1001 वाली बात आ गई, जैसे ये एक्स बाई जेड एबीसी एबीसी आ गया, ऐसे ही एबी एबी भी होता है, वो 101 से डिविजिबल होता है। 101 मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर हो जाता है। एक और नंबर बनता है एबी एबी और एबी, तो ये नंबर 10101 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये किस किस से डिविजिबल और रहेगा, ये सारी चर्चाएं हम उस सेक्शन में करते हैं, ठीक है। वहां पर इन सब चीजों को हम डिटेल में बारीकी के साथ समझते हैं। तो फिलहाल ये यार 4 डिजिट का जो नंबर रहेगा ये 1001 नहीं होता है, ये होता है आपका 1009, राइट। 107 होता है वो भी कट जाता है, 105 तो कटेगा ही कटेगा। 103 किससे कट जाता है? अब ये चेक करने के लिए कि 103 किससे कटेगा, ये चेक करने का तरीका आपको लास्ट टाइम पे समझाया था कि इसके पास वाला वर्ग कौन सा होता है? 1024। इसके पास का वर्ग कौन सा है? 1024 है। तो 1024 मतलब ये किसका वर्ग हो गया? 32 का। तो 32 से छोटे सभी प्राइम नंबर 2 से लेकर के कहां तक? बोले सर 2 से लेकर के 31 तक डिवाइड करके देखेंगे, ये कहीं किसी से कट तो नहीं रहा है। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से अगर कैंसिल करें तो 7 से तो जब यही कट रहा है तो 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से जब अगर 1001 कट रहा है तो 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से डिवाइड करके देखो, 17 पना 85, 15 बच रहा है, 53 हो रहा है, 17 निम्मा 153, ये संख्या 17 से कट रही है। ये जो नंबर है मेरे भाई, ये नंबर आपका 17 से डिविजिबल है, राइट। अच्छा, तो ये नंबर जो है आपका ये 17 से डिविजिबल है। अब 1005 को तो चेक करोगे नहीं आप, फिर आप करोगे 1007 को चेक। अब 1007 को कैसे करें? फिर से यही कहानी, क्योंकि ये भी 1024 से छोटे ही है, तो इसको फिर से 2 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, नहीं जा रहा है। 7 से भाग करेंगे, बोले सर 7 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 1001 कट रहा है तो ये तो नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, फिर से 17 से आ जाओ, तो 17 से जब ये कट गया तो ये नहीं कटेगा। 19 से भाग करो, 19 पना 95, 3 5 बच रहा है और 19 3 57, ये 19 से कट जाएगा। तो इस तरीके से 4 अंकों की जो सबसे छोटी प्राइम नंबर निकल के है वो कितनी निकल के आई? 1009। ये हो गया प्राइम नंबर्स पर कुछ गणित। इसके बाद कुछ और डाटा बात कर लेते प्राइम नंबर के बारे में, ओके। इसके बाद प्राइम नंबर पर थोड़ी सी चर्चाएं और करते हैं। जो आपको हमने बताया था कि 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर रहते हैं, 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर रहते हैं, तो आपको सर टोटल 25 प्राइम नंबर, टोटल 25 प्राइम नंबर, राइट। कौन कौन से होते जरा नोट कर लेते हैं, तो एक बार सारे ही नोट करवा दे रहा हूं। 5 7, इसके बाद आ जाइए यहां पर 11 13 17 19, फिर आ जाइए यहां पर 23 29, फिर 31 और 37, फिर 41 43 47, उसके बाद आ जाओ 53 442 442, ठीक है, 232 थे तो 2 आएंगे, 53 हो जाएगा, 57 59, फिर से आ जाइए 61 और 67, राइट। इसके बाद में आ जाओ यहां पर 71 73 79, फिर आगे 83 89 और फिर 97, यहां पर 97 जाता है। ये टोटल 100 तक के पूरे 25 नंबर जोड़ लो, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 23 24 25, 25 के 25 प्राइम नंबर लिख गए। अब इन प्राइम नंबर में भी कुछ स्पेशलाइजेशन है, बड़ी मजेदार चीज समझो। यहां पर टोटल 9 प्राइम नंबर ऐसे हैं टोटल 9 प्राइम नंबर ऐसे हैं, दिख रहा है आपको, कि जिनके अगर हम डिजिट भी पलटे तो भी हमें प्राइम नंबर मिलेगा। इसके अलावा इन 25 में इन 9 के अलावा कोई 10वां प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलना है जिनके अगर आप डिजिट पलटो तो भी आपको प्राइम नंबर मिले। जैसे 59 डिजिट पलटा, 95 कॉम्पोजिट नंबर, यहां पर 53 है, 35 कॉम्पोजिट नंबर है,
61 है, 16 कंपोजिट नंबर है, 67 76 कंपोजिट नंबर है। कोई भी आप प्राइम नंबर पलट के देख लो, आपको कंपोजिट नंबर ही मिलेगा, सिर्फ इन 9 को छोड़ के। सीजीएल 2000, मैं शायद मिस कर रहा हूं, 18 या 19, एक सवाल पूछा गया था कि 1 से लेकर के 100 तक, नहीं ये नहीं बढ़ता, ये बढ़ता 2 अंक के सभी प्राइम नंबर, 2 अंक के सभी प्राइम नंबर्स जो एक्स और बाई के फॉर्मेट में है, जिनको पलटने पर भी प्राइम नंबर मिलता है, जहां एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब दोनों डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, ऐसे सभी प्राइम नंबर का सम फाइंड आउट करके बताइए। ये आपके एग्जाम का सवाल है, आप गूगल करोगे मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में भी देखोगे मिल जाएगा। दैट मींस वो कह रहे डिजिट सेम ना हो तो उन्होंने 11 को काउंट नहीं किया था, बाकी के 8 का सम पूछा था। ये तुम्हारे पेपर में आया हुआ सवाल है, राइट। तो ये आपके प्राइम नंबर का कुछ गणित हो गया। अब इसके बाद जो चीजें आपको पहले बता चुके थे, ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, बोले वो प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, वो प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, जहां पर 2 4 या 4 2 की गैपिंग बन रही हो प्राइम नंबर में, वो आपका प्राइम ट्रिपलेट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक डाटा जो आपको कल समझाया था, उन्हीं सब चीजों पर आगे के सारे सवाल आपके बनेंगे और आप बड़े मजेदार तरीके से सीखोगे। चलो भाई चर्चा शुरू करते हैं फिर आज की। बाकी ये जो सेक्शन रहा, ये मैंने पहले ही बताया, ये आपका डिविजिबिलिटी सेक्शन में आपको बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे। जो आपको 7 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी, अभी तक आपको 11 की एक डिविजिबिलिटी पता है, यस और नो। 11 की मेरे भाई एक डिविजिबिलिटी नहीं होती, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के 5-6 तरीके हैं। मैं आपको सारे बता दूंगा और यूज भी बता दूंगा कि कहां कहां पर कौन कौन से तरीके यूज होते हैं। जैसे अगर मैं आपको, चलो बात छिड़ गई है 11 की, चलो 11 ही पकड़ लेते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 है ना। तरीके आप देखते जाइए कि कितने कितने तरीके पॉसिबल है। पहला कोई भी नंबर पकड़ लेते, 23,578, ये तरीका हमने बोला। आप सबसे पहला तरीका कौन सा लगाते हो, बोले सर सबसे पहला तरीका ये रहता है 8 5 13 2 15 और 7 3 10, इनका डिफरेंस आया 5, इनका डिफरेंस आया 5, इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तरीका नंबर 1 है ना। दूसरा तरीका 23 57 8, 2 अंक के पेयर बना लो, राइट। 11 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा, बोले सर यहां से 2 आएगा, यहां से 2 आएगा और यहां से 1 आएगा, बस टोटल मार जाओ, दिस इज योर रिमाइंडर। ये जो भी आता है ये रिमाइंडर ही आता है, ये जो भी आता है, इसीलिए मैंने बोला था रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, ये सब एक ही चीज में, एक ही में है। तो ये जो डिफरेंस आया ये डिविजिबिलिटी रूल पे भी और ये रिमाइंडर भी है। 11 से डिवाइड करने में 5 रिमाइंडर, ये दूसरा तरीका। 5 रिमाइंडर मतलब डिविजिबल नहीं है। तीसरा तरीका 23,578, 3 3 का पेयर बना लो। आप कहोगे सर ये तो 7 और 13 की डिविजिबिलिटी है कि 3 3 का पेयर बनाया, फिर उसके बाद अगर डिफरेंस लिखे, इनका डिफरेंस मतलब 578 में से 23 को घटा दीजिए, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5। क्या ये 11 से डिविजिबल है, बोले सर ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। सेम डिविजिबिलिटी रूल 7 का भी होता है। अगर ये डिफरेंस 7 से कट रहा है, चेक करो, 7 7 49, 6 बचा, 7 से भी नहीं कट रहा तो ये संख्या 7 से भी नहीं कटेगी। 13 से चेक करो, 13 13 चौको 52, 3 बचा 35, ये 13 से भी नहीं कट रहा है तो ये 13 से नहीं कटेगी संख्या। यही डिविजिबिलिटी रूल 7 का भी होता है, यही डिविजिबिलिटी रूल 13 का भी होता है और यही डिविजिबिलिटी रूल 11 का भी होता है। एक और रूल पकड़ लो, 23,578, कुछ नहीं करना है, आखिरी नंबर को इस बची हुई संख्या से घटाते चले जाओ। यह भी आपका एक तरीका है। आखिरी नंबर को घटाया, अगर 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से तो 2 3 और 57 में से 8 गया तो 49। अगेन बोले सर आखिरी नंबर को बची हुई संख्या से घटा देंगे, तो 9 अगर घटाएंगे तो 225। फिर क्या करें, बोले सर आखिरी नंबर को फिर से घटा दीजिए, तो 22 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, बोले 22 में से 5 गया तो 17 आ जाएगा। क्या ये 11 से कट रहा है, बोले कतई नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। और भी डिविजिबिलिटी रूल है, तो मतलब अच्छे खासे रूल है और वो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बट बारी बारी से, है ना। अभी तक तो तुम सोच रहे हो सर 11 का तो एक ही तरीका था, ये वाला, एम आई राइट। आज 3 नए और मिल गए, ठीक है। और इन तरीकों पे काम भी करेंगे।
ये वाला तरीका सबसे ज्यादा यूजफुल होता है जब वो एग्जामिनर पूछता है आपसे 3 से 7 से और 11 से डिविजिबल 231 की डिविजिबिलिटी वाला सवाल पूछता है। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप उस सवाल को सिर्फ 2 लाइन में खत्म करते हो, है ना। रिमाइंडर थ्योरम पर जब सवाल आता है तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा करके पेन फ्री सॉल्यूशन निकालते। अब कहां कहां कैसे कैसे अप्लाई करना है वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, है ना, सवालों के माध्यम से। तो अभी डिविजिबिलिटी नहीं, अभी प्राइम नंबर का दिन है, तो आज प्राइम नंबर पर ताबड़तोड़ पढ़ाई करो। पहला सवाल ट्विन प्राइम नंबर ही पूछ दे, वो प्राइम नंबर जिनके बीच कितने का गैप बने, 2 का गैप बने। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है गैप 2 का हो। तो भैया 1 और 2, 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, 1 और 3, 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, 3 और 5, 7 और 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो सिर्फ 3 और 5 हुए हैं जो तो आपका ट्विन प्राइम नंबर है, जिनके बीच का गैप 2 का है। अगर आप बोलो कि 2 और 3, तो बोले सर ये प्राइम नंबर तो है बट गैप 2 का नहीं है, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं। एक बड़ी मजेदार बात और आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया, राइट, ध्यान रख लेना। 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर का पेयर है। 3, 5 और 7 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर का पेयर है जहां पर डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का बन रहा है। और कोई भी 3 नंबर का पेयर उठा के देखना, 3 प्राइम नंबर का पेयर उठा के देख लेना, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, जैसे 3, 2, 5, 2, 7 नहीं मिलेगा, इकलौता प्राइम नंबर। एग्जामिनर ने ऐसे ही एक सवाल पूछा था कि 3 प्राइम नंबर है जो x, x+2, x+4 है, उसके बाद आगे की कहानी थी। तो अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई x, x+2, x+4 किस केस में प्राइम नंबर बन सकते। बोले सर इकलौता केस है 3, 5, 7, इसके अलावा बन ही नहीं सकते। वो सवाल भी अभी दिखेगा आपको, राइट। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, राइट, इनको समझना जरूरी है और सवाल पे अप्लाई कैसे करते हैं, तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 1 से 100 के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। ट्विन प्राइम नंबर कितने हैं 1 से 100 के बीच। अब भैया ये फिगर आउट करना पड़ेगा, है ना। 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर ये रखे हैं आपके पास में ट्विन प्राइम नंबर, 1 ये रखा है, 2 ये रखा है, 2 हो गए, है ना, बहुत मिल जाएंगे, 3 हो गए यहां पर, फिर 4 ये हो गया, फिर ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये 5 हो गया, 5 के बाद में 6 हो जाएगा, 6 के बाद में और कहीं पर है 7 ये हो जाएगा, राइट, 7 के बाद में 8 हो जाएगा, 8 बन रहे हैं मेरे हिसाब से, 8 बन रहे। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो कौन कौन से हैं। बोले सर एक ये है ट्विन प्राइम नंबर 1, फिर दूसरा ये है 5 और 7 2, फिर 7, 4, 11 नहीं बन रहा है, फिर 11 और 13 ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है, राइट। फिर यहां पर 17 और 19 बनेगा, 17 और 19 बन रहा है। फिर हमारे पास में 29 और 31 ये ट्विन प्राइम नंबर शो कर रहा है। फिर उसके बाद में 37 और 41 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद में हमारे पास 59 और 61 ये ट्विन प्राइम नंबर बनाएगा। एंड लास्ट वन 71 और 73 ट्विन प्राइम नंबर, मतलब 2 की गैपिंग रहनी चाहिए। इसके बाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर ट्विन प्राइम नंबर के मिल रहे हैं 1 से 100 के बीच में, राइट। अब तुम पूछो सर जी इसका कोई पैटर्न, भैया प्राइम नंबर का पैटर्न नहीं है ना, पहले ही बता दिया, नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। चलिए तो कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या मिल सकती है। बोले सर 8 पेयर मिलेंगे। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट। P एक अभाज्य संख्या है तो P स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब P अगर एक अभाज्य संख्या, लेट P इज इक्वल टू कोई भी नंबर मान लो 2, ठीक है, तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा। बोले सर P स्क्वायर हो जाएगा 4। इसका मतलब ये होता है 4 के फैक्टर 1 2 और 4। हमेशा की बात है P जब अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 1 हो जाएगा, P से कटेगा और P स्क्वायर, इनके अलावा और किसी से भी नहीं कटेगा। 7 ले लो, 1 7 और 49। क्या इंग्लिश बोली मैंने, 1 7 49, वाओ, है ना। तो ठीक है, तो बात समझ में आई। तो अगर P एक प्राइम नंबर है तो उसके अभाज्य गुणनखंड P स्क्वायर के कितने होंगे। बोले सर 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 P और P स्क्वायर, बस, इसके अलावा और कोई गुणनखंड पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि P स्क्वायर अपने आप में क्या होगा, बोले 7 है तो 7 into 7 ही तो बना,
तो फैक्टर क्या अब निकलेंगे, अब पी स्क्वायर अपने आप में प्राइम है, तो ये आपका फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बन जाता है जाके कि पी स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो आप सीखते हो पावर प्लस 1। अगर आप प्राइम फैक्टर ही करते हो ना, राइट, प्राइम नंबर की पावर में ही तो रिप्रेजेंट करते हो फैक्टराइजेशन में, फैक्टर थ्योरम में, तो वहां पर क्या करते हो, पावर प्लस 1 नंबर ऑफ आपके फैक्टर होते हैं, तो पावर यहां पर 2 है, ये पी अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये फैक्टर थ्योरम का सवाल है कि पावर में 1 जोड़ दो 3 फैक्टर बनेंगे, बात खत्म। कौन कौन से बनेंगे, 1 पी और पी स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ये फैक्टर थ्योरम वैसे तो तुम्हें आता है, नहीं आता है तो सिखा दूंगा, बट यहां पर अभी ऐसा कुछ डीप नहीं सीखना है, ये बड़ी आसान सी चीज थी, क्लियर भी हो गई। स्टिल ये चीज आपको फैक्टर थ्योरम में भी सिखाऊंगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्याएं नहीं है, इनमें से कौन सा पेयर इज नॉट अ प्राइम नंबर। युग्म अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर की बात कर रहे भाई, इंग्लिश थोड़ी सी माशाअल्लाह है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर, इज नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर 2 का डिफरेंस होना चाहिए मेरे भाई, सभी में है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, सभी में है। ये ट्विन प्राइम नंबर है, 41 और 43 दोनों है। 191 और 193 देखते हैं। 101 प्राइम नंबर है अपने आप में, मैंने बताया 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 103 को अगर देखना है तो 11 तक डिवाइड मार के देख लो, 11 तक डिवाइड मार के देख लो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटो, 7 से नहीं कटेगा, 11 से काटो, 11 से भी नहीं कटेगा। दैट मींस ये भी आपके दोनों प्राइम नंबर है और दोनों ट्विन में आ रहे हैं क्योंकि 2 का डिफरेंस है। यहां पर आ जाइए 193, इससे बड़ा वर्ग होता है 196, 14 तक चेक करना है, इसका मतलब 13 तक चेक करो इसे। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटा, 7 दूनी 14, 5 बचा 53, नहीं कट रहा है। 11 से काटा, बोले सर नहीं कट रहा है, 11 से काटने के बाद 13 से काटो, 13 से काटा 13 कम 13, 13 के बाद में 6 बच रहा है, 63, नहीं कट रहा है। ये भी अपने आप में प्राइम नंबर का पेयर हो गया, ये भी अपने आप में एक प्राइम नंबर का पेयर हो गया। मैंने कहा और आगे चेक करो, बोले सर 161, 163, तो यहां पर 13 तक हमें जाना पड़ेगा दोनों के लिए। तो 13 तक अगर यहां पर डिवाइड करके देखते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 23 गुणे 7 161 होता है। तो मेरे भाई ये यहां पर प्राइम नंबर नहीं है, ये यहां पर कॉम्पोजिट नंबर है, ये यहां पर कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। इसलिए उन्होंने पूछा कि कौन सा पेयर जो है वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। भैया जब ये ऑलरेडी प्राइम नंबर ही नहीं है तो ट्विन प्राइम नंबर कहां से बनाएगा, तो इसलिए ये वाला सीन बाहर हो जाएगा, बाकी के तीनों ट्विन प्राइम नंबर फॉर्म कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है तो कितने अंक x हो सकते हैं इस प्रकार के, मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज आपसे पूछा है। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, क्लियरली लिख भी दिया इंग्लिश में कि देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फिगर आउट करके बताओ कि अभाज्य संख्या कोई भी हो सकती है तो उनका इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है तो मेरे भाई देखिएगा, 2 हो सकता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 4 कभी नहीं हो सकता, 6 कभी नहीं हो सकता, 8 कभी नहीं हो सकता है, और 2 4 6 8, 0 कभी नहीं हो सकता है। 0 मतलब 10 20 30 50 60 कभी भी ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो ये 4 डिजिट तो सीधे सीधे हट गए। उसके बाद में 3 अपने आप में प्राइम नंबर होता है तो x की पॉसिबल वैल्यू ये 3 भी हो सकता है, 5 भी पॉसिबल वैल्यू 5 भी हो सकता है, 7 भी पॉसिबल वैल्यू है। आपको सर 9 नहीं हो सकता, मैंने कहा 9 के लिए 19 पकड़ो और 1 के लिए 11 पकड़ो। भैया ये 6 जो डिजिट है मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, आपको सर x की पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 5 7 9, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज है x की। इनमें से कोई भी डाटा x हो सकता है। तो आपसे पूछा गया x के कितने मान हो सकते हैं, आंसर x के 6 मान हो सकते हैं। x बराबर 1 कब हो सकता है, बोले सर 11 में हो जाएगा, 31 में हो जाएगा, 71 में हो जाएगा, 101 में हो जाएगा। x बराबर 2 कब हो सकता है, बोले सर 2 के लिए हो जाएगा x बराबर 2, इकाई का अंक 2 है। 3 कब हो सकता है, 3 में हो जाएगा, 13 में हो जाएगा, 23 में हो जाएगा, 43 में हो जाएगा, 73 में हो जाएगा, राइट। x बराबर 5 कब हो सकता है, बोले 5 के लिए हो जाएगा। x बराबर 7 में हो जाएगा, 17 में हो जाएगा, 37 में हो जाएगा, 47 में हो जाएगा, 97 में हो जाएगा, 997 में हो जाएगा। 9 कब हो सकता है, 19 29 59 79, बहुत से नंबर है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी, बोले सर 6 मान हो सकते हैं x के। ये जो 4 मान है ये कभी भी आपके प्राइम नंबर की श्रेणी में कभी भी नहीं आएंगे यूनिट डिजिट पर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो अभी अभी बताया था
n, n+2, n+4 अभाज्य संख्याएं। ये तुम्हारे पेपर में आए, सन नहीं पड़ी है बट पेपर में आया हुआ सवाल है, और शायद 2018 या 19 में आया था। 19 में आया, मोस्ट प्रोबेबली 19 में आया। तो वहां पर ये पूछा है n, n+2, n+4। वही मैंने बोला दो दो की गैपिंग वाला पेयर है, एक ट्रिपलेट है जहां पर दो दो की गैपिंग है, और ऐसा यूनिक पेयर बनता है। कौन सा पेयर बनता है? इकलौता यूनिक पेयर है मेरे भाई। कौन सा है? बोले सर 3, 5 और 7। इसके अलावा और कोई पेयर है ही नहीं दुनिया में जहां पर डिफरेंस दो दो का हो, जहां पर डिफरेंस दो का हो। बाकी जितने भी आप पेयर उठा के देखोगे हर जगह पर डिफरेंस चेंज होगा भाई, कुछ भी होगा। ये हो सकता है 2 का है फिर 4 का है, 2 का है फिर 6 का है, कुछ का भी हो सकता है, लेकिन दोनों बार दो दो का डिफरेंस, ये यूनिक पेयर है, इकलौता सिर्फ यही मिलेगा 3, 5 और 7 पर ही। तो उन्होंने पूछा कि n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है। तो अगर वो पूछ रहे n की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, तो आप कहोगे सर n की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। 3 टिक मत कर देना n बराबर 3। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे n का मान बताओ। अगर वो कहते कि हमें फाइंड आउट करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तब आपका आंसर होता 3 कि n का मान क्या रखना है। बोले सर n बराबर 3 रख दो, काम बन जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा। उन्होंने क्या पूछा? सवाल भी ध्यान दो। उन्होंने पूछा n के कितने मान हो सकते हैं। बोले सर एक ही मान हो सकता है जो कि 3 है। 3 के अलावा, n बराबर 3 के अलावा आप और कुछ भी नहीं रख सकते हो। चाहे आपके मन में जो भी आए आप रख के देख लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये यूनिक पेयर, इकलौता पेयर है। तो उन्होंने पूछा n के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं। बोले इकलौता एक मान पॉसिबल, और वो मान कौन सा है? बोले वो मान 3 है। क्लियर हुआ? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल, बहुत यूनिक सवाल। एक क्विज चलती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, इवन आप लोगों ने देखी भी होगी कि 1, 3, 5, 7, 9, एक वो IIT वाली मूवी कौन सी थी, जीनियस। हाँ, उसमें वो पूछता है ना कौन सी कंपटीशन करवाते हैं, मैं तो भूल भी रहा हूं। एक अच्छी वाली कंपटीशन चलता है ना, वो लव कंपटीशन नहीं है, माइंड कंपटीशन नहीं, ब्रेन ओलंपिक्स। हाँ, ब्रेन ओलंपिक्स ऐसे ही कुछ था, राइट। तो बोले वो नहीं, वो हार्ट ओलंपिक्स खेल रहे थे। तो उसमें एक सवाल पूछते हैं, बोले 3 प्राइम नंबर देंगे, सम कितना होना चाहिए? बोले 30। तो एक पीछे है ना जो सड़ू सा कपल बैठा होता है, वो क्या बोलता है? बोले 3 प्राइम नंबर का सम इवन हो ही नहीं सकता। वहीं से बात पकड़ लो। तो वहां से आपने बात पकड़ी कि 3 प्राइम नंबर का सम इवन पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी 3 प्राइम नंबर रख लो, सॉरी 3 प्राइम नंबर क्या है, 3 ऑड नंबर है ना, प्राइम बोल रहा था, 3 ऑड नंबर। तो 3 ऑड नंबर का सम कभी भी इवन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 ऑड प्लस 1 ऑड, ये दो तो मिलके अपने आप में इवन बना लेंगे, लेकिन इसके बाद अगर हमने तीसरा ऑड डाल दिया तो वो फिर इवन और ऑड मिलके ऑड ही नंबर बनेगा। लेकिन तुम्हारे पास क्या हो रहा है? बोले सर मेरे पास में 3 नंबर है, जोड़ हो रहा है इवन, सम हो रहा है मेरे भाई इवन। तो अब यही कंडीशन पॉसिबल है, यही कंडीशन पॉसिबल है, या तो ये तीनों ऑल इवन हो जाए, ऑल इवन हो जाए तो सिर्फ इवन आ सकता है, या फिर 2 ऑड 1 इवन हो जाए, 2 ऑड 1 इवन हो जाए तो ये कंडीशन इवन आ सकती है। अगर तुम सोचो बोले सर 2 इवन 1 ऑड हो जाए तब भी ऑड आएगा, तीनों ऑड हो जाए तब भी ऑड आएगा, इवन नंबर 38 आ ही नहीं सकता है। तो इवन नंबर लाने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन बच रही है। एंड इन्होंने एक बात बोल दी कि एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं। अब तीनों इवन हो जाए और अभाज्य भी हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, राइट। और इन्होंने कहीं अलग अलग वर्ड यूज नहीं किया, कास्ट कर देते तो और माहौल बन जाता है ना, कि एक्स वाई जेड अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं। अब तीनों अभाज्य संख्या रखनी है, और अगर तीनों इवन रखना है तो भाई इवन अभाज्य संख्या तुम्हारे पास इकलौती है। कौन सी है? बोले 2। मैंने कहा रख लो तीनों 2, तो 2 + 2 + 2 6 = 38 कभी नहीं होता है। तो जब कभी नहीं होता है तो इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि तुम्हारे हाथ से ये कंडीशन भी फिसल गई। अब तुम्हारे पास इकलौती कंडीशन बच रही है इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए कि सर जी हमारे पास
दो ऑड नंबर होने चाहिए और एक इवन। मैंने कहा देखो ऑड का तो नहीं पता है, बट इवन को लेकर मैं बड़ा श्योर हूं, क्योंकि मेरे पास एक ही इवन नंबर है। तो जब एक ही इवन नंबर है तो डेफिनेटली वही यहां पर विराजेगा आपके, दूसरे के लिए जगह ही नहीं है। एक छत्र शासन चलेगा इसका वहां पे, है ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इवन रखने की। तो ये चीज तो क्लियर हो गई हम यहां पर कि जो एक्स बाई जेड है, अब चूंकि मुझे उन्होंने कहा कि एक्स का अधिकतम मान चाहिए, तो मैं किसी की वैल्यू वाई और जेड को तो दो नहीं रख सकता, है ना, क्योंकि ये फिर मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचेगा। तो मैं वाई और जेड में से किसी को भी दो रख सकता हूं, चाहे मैं जेड को रख दूं और चाहे मैं वाई को रख दूं। एक को मैंने इवन रख दिया, मेरा काम खत्म। तो अब यहां से डाटा ये आया, बोले सर इनका सम 36 होना चाहिए। दो ऑड नंबर पकड़ो, दो ऑड प्राइम नंबर आ जाएंगे और दो ऑड प्राइम नंबर की वैल्यू 36 रखनी है। अब तुम्हें एक्स चाहिए मैक्सिमम, मेरे भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? जब वाई को मिनिमम रखोगे। एक्स और वाई बराबर टोटल 36 होना चाहिए, तो वाई को मिनिमम क्या रख सकते हैं? बोले सर वाई को मिनिमम एक, हट प्राइम नंबर नहीं है, मैंने कहा दो। बोले सर दो रखेंगे तो ये बन जाएगा, अगर मैं वाई बराबर यहां पर रख ले रहा हूं एक्स और वाई, यहां पर अगर मैंने y बराबर 2 रखा तो 34 बेकार हो जाएगा और हमारा कंडीशन बेकार हो रहा है। ऑड ही रखना है तो एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर क्या करें? बोले सर 3, मैंने कहा 3 उसे रख दिया तो 33। भैया x प्राइम नंबर नहीं है, उन्होंने कहा तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, 3 पे काम तो बन रहा है लेकिन यार 33 प्राइम नंबर नहीं है। 4 रख नहीं सकते क्योंकि हमें ऑड रखना है। 5 रखो, 5 रखा तो ये बन जाएगा 31। मेरे भाई दोनों प्राइम नंबर भी है, काम बन गया। तो मेरे भाई y बराबर आप 5 रख लो, z बराबर 2 रख लो, तो उस सिचुएशन में ये तीनों प्राइम नंबर भी बन जाएंगे और x की मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। सो व्हाट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ x? आंसर 31। मेंस में है वो सवाल है। 2017 का पेपर देख रहे हो ना, है मजेदार। 2017 का जो पेपर हुआ था ना, वो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बेहतर चीज है, बहुत बेहतर चीज। क्लियर हुआ? बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद अब जरा फिर से पकड़ो, एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्या है। पकड़ लो यार, गेम मिल गया यहीं से तुम्हें, यहीं से गेम मिल गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? बोले सर दो का। यहां से अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितने का? बोले सर 2 का। मैंने कहा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? बोले 2 का। मैंने कहा 2 का डिफरेंस देने वाला एक ही पेयर है, 2 का डिफरेंस देने वाला इकलौता पेयर है, यूनिक पेयर है। अब समझ में आया कि क्यों वो पॉइंट लिखाया था? 2 बार तो तुम्हारे सामने यूज हो चुका है। यूनिक पेयर कौन सा है? बोले सर 3, 5 और 7। इसके अलावा और कहीं 2 का डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अब तुम देखो यार, एन स्क्वायर माइनस 33, मतलब ये इनमें से 33 घटाया गया, तो ऑब्वियसली ये जो भी नंबर रहेगा उसमें से 33 घटाया तो कम बचेगा, 31 घटा थोड़ा सा बड़ा होगा। दैट मीन्स एन स्क्वायर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन स्क्वायर माइनस 29 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन स्क्वायर माइनस 31 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन स्क्वायर माइनस 33 को। तो n के संभावित मान कितना है? तो देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n वेयर n इज अ इंटीजर। इनको मैथ अच्छी आती है बट इंग्लिश कतई खराब आती है। एरर फाइंड आउट करो कौन सी है ना, कौन सी एरर है? 2 नंबर बढ़ाओ अपने, ना बढ़े तो अपने इंग्लिश वाले मास्टर की टांग खींचो जाके, बोले ऐसी कैसी मैथ पढ़ाई, गणित पढ़ाई तुमने हमें। नहीं सॉरी, मैथ तो हम पढ़ा रहे, अब अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, कि ऐसी कैसी इंग्लिश पढ़ाई, हम एरर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। भैया इंटीजर के साथ में आर्टिकल की एरर लगी है। एन इंटीजर होता है, आ इंटीजर नहीं होता है, ठीक है, आर्टिकल की एरर लगी है। 2 नंबर पकड़ लो तुरंत ही, अपने मुद्दा समझो। तो यहां से मेरे भाई हमारे पास आया एन स्क्वायर माइनस 33। अब इस सवाल का एक एक शब्द इतना जरूरी है कि अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ, इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा हुआ, तो फंस जाओगे। मैं सीधा बोल रहा हूं, नहीं देखो अभी बंद मारो, निकल लो वहां पे और लेक्चर देख के आओ। मुद्दा यह है कि हमें मालूम है, मैं किसी भी इक्वेशन को पुट करूंगा मेरे पास आ जाएगा एन स्क्वायर बराबर 36। बोलो यस और नो। एन स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। एन स्क्वायर माइनस 33 बराबर 3, उधर में जो 36, एन स्क्वायर माइनस 31 बराबर 5, एन स्क्वायर बराबर 36, एन स्क्वायर बराबर 36। हर जगह से एक ही चीज आनी है। यहां से मेरे भाई एन स्क्वायर बराबर, तुमने अगर पुराने सेशन देखे होंगे तो एन बराबर, चूंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आएंगी, एन बराबर +6 और -6।
n बराबर +6 भी आएगा, n बराबर -6 भी आएगा। और इन्होंने बोला है इंटीजर एंड इन। ध्यान करो अपने पहले लेक्चर को, मैंने इसीलिए तुम्हें फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास में इतना बारीक से इसीलिए पढ़ाया था, क्योंकि नंबर सिस्टम में गेम और कहीं ये करेंगे ही नहीं इस चीजों को लेकर। यहां पर सिर्फ लैंग्वेज का खेल करेंगे। उन्होंने बोला कि n इज एन इंटीजर। अब इंटीजर वैल्यू यार माइनस में भी कोई नंबर हो सकता है, प्लस में भी कोई नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सब इंटीजर है। दैट मींस n बराबर +6 भी हमारा आंसर है और n बराबर -6 भी हमारा आंसर है। दोनों के दोनों हमारे आंसर बन जाएंगे। और जब दोनों के दोनों हमारे आंसर बन रहे, इसीलिए उन्होंने पूछा कि n की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है। आप कहोगे सर एक हो जाएगी +6 और एक हो जाएगी -6, राइट। तो n एक पूर्णांक है तो कहां गया। अच्छा ये चीज अब देखो, हिंदी में इन्होंने खतरनाक काम कर दिया है। मैं प्रायोरिटी देता हूं मेरे भाई इंग्लिश को, ध्यान देना। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, सॉरी पूर्णांक तो इंटीजर ही होता है ना, राइट। कोई गेम नहीं है, मैं पूर्ण संख्या समझ रहा था। पूर्णांक मतलब क्या होता है, बोले सर पूर्णांक होता है -इनफाइनाइट से चलते हुए, 0 टच मारते हुए +इनफाइनाइट तक की दूरी। तो इसमें -6 भी आ रहा है, +6 भी आ रहा है, तो n के कितने मान संभव है, बोले सर n के 2 मान संभव। एंड यहीं पर अगर ये पूर्णांक ना बोल के ये बोल देते कि n एक पूर्ण संख्या है, तो n के लिए फिर बोले सर फिर -6 बेकार हो जाता, फिर n के संभावित मान सिर्फ एक होता, दैट इज +6। क्लियर हुआ ना। तो ये शब्दों का गेम होता है और बाकी ये यूनिक पेयर तो अपना काम दिखा ही रहा है ना। चलिए अगला सवाल, n का मान बताओ जहां n एक अभाज्य संख्या। बेहद आसान है, कैसे भी करके निकाल सकते हो। वे जोड़ने से 14 बन जाए, 24 के x से फैक्टर करो कि जोड़ने से 14 बन जाए, 12 दूनी 24। तुम्हें भी पता है कि 12 और 2 फैक्टर बन रहे हैं। समझदार को इशारा काफी कि भैया ये 12 तो कभी भी प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता है, तो बचा हुआ 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमें n का फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n वेयर n दिस। अच्छा ये भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है। वाह क्या सवाल है, वाह ये मजेदार चीज है। दिस इज समथिंग, है ना। हम तो सोच रहे थे भैया इनके फैक्टर करो। सवाल हमने एक लाइन में सीधे क्वाड्रेटिक देखी, हमने कहा फैक्टर करो, n की वैल्यू जो भी आए, क्योंकि यहां पर n लिखा है ना, तो n की वैल्यू जो भी आए वो अपने आप में एक प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर गेम अलग है बाबा। सवाल कह रहा है कि n का मान बताओ, n की वैल्यू पता लगाओ जहां पर ये नंबर अपने आप में एक प्राइम नंबर फॉर्म कर। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत मजेदार सवाल। अब एक बात समझो यार, यहां पर सोचने वाला मुद्दा यह है कि हमें प्राइम नंबर बनाना है n² -14n प्लस का 24। एंड यहां पर और कोई आपको हेल्प कर नहीं पाएगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा। पहला तरीका तो आपका यह है कि आप वैल्यूज पुट करना शुरू करो। 11 बराबर रखो, n बराबर 13 रखो, 17 रखो, 23 रखो, चेक करो। मैं समस्या समझ रहा हूं आपकी कि सर टाइम लगेगा, उसका भी तोड़ दूंगा। 121 - 11 × 14 154 और प्लस का 24, राइट। तो यहां से क्या निकल के आया, बोले सर 21 24 निगेटिव हो जाएगा। 11 पे वैल्यू कैसी आ रही, बोले सर 11 पे वैल्यू निगेटिव आ रही, और निगेटिव आ रही तो प्राइम नंबर तो मैंने बताया था कि ये नेचुरल नंबर में जाता है, तो निगेटिव पे तो काम बनेगा नहीं। 13 रखो, ये आ जाएगा 169 माइनस 13 × 14 हो जाता है 182 और प्लस का 24, राइट। ये हो जाएगा। तो अब यहां से कितना बचेगा, बोले सर इसको सॉल्व करने पर हमें एक प्राइम नंबर मिल रहा है, दैट इज 13। तो n का मान क्या रखा जाए, बोले सर n का मान अगर आप 13 रख दोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। मैं जरा और भी आगे बात को बढ़ाता हूं। मैं अगर यहां पर 17 रखूं तब क्या बनेगा। अगर मैं 17 रख रहा हूं तो 17 ये हो जाएगा 289 माइनस 17 × 14 17 चौको 68 हासिल 6 17 और 6 23 238 प्लस का 24। तो ये बन जाएगा जाकर के यहां पर 24 एंड प्लस में 9 में से 8 गया 1 और 28 में से 51 और 24 75 बन रहे, बेकार है। उसके अलावा और क्या है हमारे पास, 23 भी रखा है, 23 भी रखा है। आंसर मिल चुका है बट स्टिल 23 रख के चेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ पता करना है। तो 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 दिया 42 हासिल 4 14 दूनी 28 और 4 32
28 और 4 32 प्लस का 24 माइनस, तो ये बचेगा 300 और 300 को अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 227। क्या मेरा गुणा भाग सही है? देख लेना जरा। 227 आएगा, जोड़ो ढंग से यार, गलत कर रहे हो। इन्हें सॉल्व करोगे प्लस का 2 बचेगा, है ना, प्लस का 2 बचेगा और यहां पर बचेगा 300, 229 और ये हो जाएगा 231 बचेगा मेरे पे। और 231 तुम्हें भी पता है बहुत फेमस नंबर है, 3, 7 और 11 से डिविजिबल होता है। इस पर डायरेक्टली सवाल ही पूछ देते हैं 231 पर। तो फाइनली 3 जगह पर हमें, ये तो निगेटिव दे रहा है, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं दे रहे, तो n का क्या मान रखा जाए? बोले सर n बराबर 13 रख दो, काम हमारा बन जाएगा, हमें 11 मिलेगा जो अपने आप में एक प्राइम नंबर होगा। क्लियर है? अच्छा, आपके मन में आ रहा है बोले सर क्या इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है? क्या ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो हमेशा प्राइम नंबर दे? तो थोड़ा सा हम इस पर विचार जरूर कर सकते हैं कि शायद कुछ बेहतर निकाला जा सके। सवाल देख करके ये चीजें आती है ना। तो एक काम और ट्राई मार सकता हूं कि क्या करें जो चीजें और बेहतर हो। तो मेरे हिसाब से यहां से हम n स्क्वायर माइनस का 13n, है ना, 13n और इसके बाद में माइनस का n एंड प्लस का 24 ये बाहर कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा n माइनस 13, तो उससे क्या कर लिया माइनस, फिर n माइनस 24 आ जाएगा। n बराबर 2 रखने पे तो ये 0 हो जा रहा है, और कोई रखो, 3 रखो, 3 रखने पे नेगेटिव आएगा, 11 तक रखने पे ये नेगेटिव जा रहा है, 11 तक रखने पे ये नेगेटिव जा रहा है, राइट। क्योंकि आपको पता है 2 और 12 इसके ऐसे फैक्टर, 2 और 12 इसके ऐसे फैक्टर जहां पर ये 0 जा रहे हैं। तो 2 और 12 ये क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टीज है कि जो भी इनके फैक्टर्स होते हैं उनके बीच का कोई भी डाटा आप उठा के रख दो, बीच का कोई भी डाटा आप उठा के रख दो, डाटा नेगेटिव आएगा। आप n बराबर अगर 3 रखोगे तो ये आएगा 9 माइनस 42 प्लस 24, राइट, 9 माइनस 42 प्लस 24। तो ये तीनों के तीनों कैसे बन जाएंगे? नेगेटिव। 3 रखो आप, 5 रखो, 5 रखोगे तब भी यही आएगा, नेगेटिव आएगा। 25 प्लस 14 पंचे 25 माइनस 14 पंचे 70 और प्लस 24 ये भी निगेटिव जाएगा। 7 रखो तब भी निगेटिव जाएगा। 11 रखो, मतलब 2 और 12 के बीच में कुछ भी रख दो, 2 और 12 के बीच में कुछ भी रख दो, वो सब जगह पर नेगेटिव वैल्यू ही देगा। और 2 से छोटा आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि फिर वहां पर आपको नॉर्मल नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। तो वहां पर आप जा नहीं सकते। तो आगे बढ़ेंगे तो आपके पास 13 ही पहुंच रहा है, और 13, 17, 23 में ऑप्शन पुट करने पर 13 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप वैल्यू ही रख सकते हो ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। ये हटाए, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, Z प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है। Z इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर। ओके, इफ x is equal to z plus 1, then the number of prime among x plus 1, x plus 2, x plus 30, तब इनमें से अभाज्य संख्याओं की संख्या होता होगी। इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी होनी है? वाह, क्या सवाल है, क्या सवाल है, बहुत अच्छे लिखे हुए। ओके, तो इन्होंने आपको डाटा दे रखा है कि z जो है वो 1 से लेकर के 31 तक की संख्याओं का प्रोडक्ट है। z जो है वो 1, 2 नेचुरल नंबर्स है, 3, 4, कहां तक जा रहा है? बोले सर 31 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? 31 तक जा रहा है। तो यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रही, हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रही। दैट मींस z जो है वो अपने आप में कंपोजिट नंबर, दुनिया भर के फैक्टर वैसे भी जोड़ रखे उसने। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देन द नंबर्स ऑफ प्राइम। अब x बराबर दिया गया है आपको, x बराबर दे रखा है आपको। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत मजेदार, वाह। अच्छे खासे के दिमाग का दही कर दे सवाल, है ना। सोचा था कि यार प्राइम नंबर में भी ऐसा सवाल पॉसिबल है। यहां पर तो सबके कॉन्सेप्ट की बैंड बज रखी होगी कि ऐसे सवालों को कैसे लगाया जाए। अब जरा एक काम करो, x plus 1 क्या हो जाएगा? ये z जो है वो आपका
x जो है वो z+1 है, तो अगर x की जगह पर हम z+1 रखेंगे तो बेसिकली वो z+2 जाते हैं। अब z+2 इसको अगर मैं 2 जोड़ दूं, इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं, ध्यान देना जरा मेरी बात को, इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं, पकड़ लो सवाल, बड़ा मजेदार है, इतना डेप्थ के साथ में सवाल की अच्छे खासे की बैंड बच जाए। राइट मेरे भाई, फिर से ध्यान से देखो, उन्होंने साफ साफ बोला ये क्या है, ये जेड है, 1 से लेकर के 31 तक की संख्याओं का प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर का। x बराबर z+1 है। अब अगर x बराबर मैं यहां पर z+1 रख दूं तो पहला जो संख्या है, ये जो नए जो नंबर इन्होंने बोले हैं, इनमें जो पहली संख्या है वो क्या बन जाएगी, बोले सर ये बन जाएगी z+2, ये नंबर बन जाएगा। और तुम आज सुबह वाली क्लास को याद करो, ऐसी जब परिस्थिति बनती थी तो मैंने क्या बोला था, उन्हें कॉमन लेना वाला तरीका सिखाया था। तो यहां से मेरे भाई आपके पास x+1 जो है वो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 गुणा 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कहां तक जाएगा, बोले सर 31 तक, 2 गुणे 10। तो मेरे भाई ये कैसा नंबर हुआ, बोले सर ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, ये तो कॉम्पोजिट नंबर है जिसके फैक्टर कौन कौन से, बोले सर 1 2 और अगला फैक्टर है 1 3 4 5, पता नहीं कहां कहां तक चले जाओ 31 तक ये। और अब यहां से फिर फैक्टर निकालेंगे तो और दुनिया भर के फैक्टर निकलेंगे। बोलो सही है गलत, बोले बिल्कुल। मैंने कहा अगला नंबर जरा पकड़ लो यार, x+2 क्या हो जाएगा, बोले सर x+2 अगर देखना चाह रहे हो तो ये x+2 बन जाएगा z+3, और z+3 पे फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, बोले सर 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 फिर 3 कॉमन पहुंच गया, 4 5 6 कहां तक जाएंगे, बोले सर 31 तक। मैंने कहा अब बोले सर 1 3 और ये नंबर फिर से 3 कॉम्पोजिट प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। दैट मींस ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं x+1 x+2 x+3 x+5 x+30, कहीं पर भी तुम्हें प्राइम नंबर मिलेगा, बोले सर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इसीलिए 30 तक की बात करी है। वो चाहते तो x+35 भी पूछ सकते थे, बट 35 के केस में तुम्हें 34 कॉमन नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए वो देखो हर एक नंबर जो सवाल होता है ना, उसका गेम ही इतना मजेदार होता है, ये आपके सोचने की क्षमता बढ़ाता है। तो यहां से वो कॉमन ही नहीं आएगा, 30 तक ही कॉमन बन सकता है, 31 तक बन जाएगा। लेकिन अगर x+31 रख रहे हो तो वो हो जाएगा z+32, तो z में 32 जोड़ोगे तो फिर कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने 30 तक रखा है कि आप जब x+30 की वैल्यू निकाल रहे होगे तो x+30 जो है वो एक्चुअल में z+31 बना रहा होगा, तो फिर से 31 कॉमन आ जाएगा, 131 एंड रिमेनिंग नंबर 3 फैक्टर अगेन। तो आपसे पूछा गया है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, इनमें से कितनी अभाज्य संख्या है, बोले सर सब के सब कंपोजिट नंबर हैं। आंसर नो वन, एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, सब के सब कंपोजिट है। मजा आया सवाल को देख करके, ये होते सवाल सोचने के लिए जो आपको मजबूर करें, मजेदार सवाल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पकड़ो, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, इंटीजर है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि इसके अंकों का योग 2 है ना, अंकों का योग 2 है n के, बहुत अच्छी बात है, तथा 10 की पावर 10 और 10 की पावर 11 के बीच में है, देन नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इज, मतलब n की अलग अलग कितनी वैल्यूज होनी है, n के कितने मान संभव है। क्या बात है, ये डाटा आपको दे रखा है 10 की पावर 10 n और 10 की पावर 11, ये डाटा आपको दिया गया 10 की पावर 10 फिर n फिर उसके बाद में 10 की पावर 11, मतलब n की जो वैल्यू है वो इस डाटा के बीच में आएगी, n की वैल्यू इसके बीच में आएगी, और n अपने आप में एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें तो हमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। लेकिन कंडीशन एक बड़ी प्यारी ये रखी है इन्होंने कि n के अंकों का योग, n के अंकों का योग 2 होना चाहिए। ऐसे कितने मान संभव है ना, n के इतने कितने पॉसिबल मान संभव है। एक बार जरा फिर से हम पूछते हैं, सपोज n इज एन इंटीजर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज 2, बहुत अच्छी बात है। तो इस सीन में n की कितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। यार नहीं बहुत समझ में आ रहा है सवाल, है ना, सोचो सोचो सोचो,
है ना। ये जब सवाल आते ना ऐसे, अब तुम सोच रहे होगे अभी तो तीसरा ही दिन शुरू हुआ है ना नंबर सिस्टम का, ऊपर से निकलने लगा, और तुम ऊपर छोड़ो, तुम कहीं के भी सेशन देख लो, आखिरी सेशन तक ये सब डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि यहां पर लड़के का दिमाग खोलना पड़ेगा, और दिमाग खोलने में बाबा बड़ा पेन होता है। काहे के लिए लोड ले, जो हमारा रटे रटाए तरीके से काम चल रहा है, यहां दिमाग लगाओ। ये होती है लैंग्वेज ट्विस्टिंग, कि सवाल में लिखा वही है 2 लाइन में, पसीने छुड़ा देगा, और जहां तुम सवाल को समझ गए सवाल खत्म है। जब सवाल की लैंग्वेज का मतलब समझ में आएगा ना आपको, आप हंसोगे, बोले इस सवाल के लिए मैं परेशान हो रहा था। राइट, देखो क्या करना है, इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है जो इस सवाल का वीक पॉइंट है। अंकों का योग 2 होना चाहिए, अंकों का योग 2 होना चाहिए। भैया हमारे पास ये जो नंबर है 10 की पावर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 और 1 10, यहां पर n जाएगा। उसके बाद में यहां पर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये n जो है इनके बीच में रहेगा। अच्छा, अंकों का योग 2 कब हो सकता है? अंकों का योग 2 होने की कंडीशन क्या है? आप बोल सकते हो, बोले सर देखो अंकों का योग 2 होने की कंडीशन पहली, मैं अगर यहां 1 लगा दूं मेरा काम बन जाएगा, मैं अगर यहां 1 लगा दूं मेरा काम बन जाएगा। मैं इससे छोटा नंबर नहीं ले सकता, मेरे पास मजबूरी है, मैं इससे बड़ा करूंगा, और 11 जीरो तक मैं पहुंचने नहीं दूंगा। तो एक काम ये करते हैं, 11 और 9 बार 0, 9 बार 0, एक संख्या ये बन गई 10। अब एक को एक एक अंक शिफ्ट करते जाएंगे, अब कितने बार हो गया? दूसरा, फिर एक बार यहां रखा, एक बार यहां रखा, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमारे पास टोटल 10 नंबर्स क्रिएट हो जाएंगे। बोलो यस और नो, यस और नो। जैसे यहां पर हमने 101 रखा, अब हम 1 0 0 1 फिर 0 0 1 0 0 1 0 0, हर जगह अंकों का योग कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। एक पॉसिबल केस ये बन गया, बोले बिल्कुल बन गया। मैंने कहा रुको और पकड़ते हैं, अभी बहुत संभावनाएं हमें हमारे पास, पता है हम कहां कहां तक जा सकते हैं? बोले सर ये 10 लिखा है ना, 11 बार 9 लिख सकते हैं, 9 9 9 9 9, उससे 11 बार लिख लिया, उससे बड़ा जैसे करेंगे हम इसको टच कर जाएंगे, तो हमें इससे छोटा रहना है, 11 टाइम्स 9 लिखेंगे, उससे छोटा रखना है। तो 10 नंबर तो हमारे पास ये सीधे सीधे बन गए। एक मेरे भाई संख्या और बनेगी कि अगर मैं 1 की जगह डायरेक्टली 2 लिख दूं, अभी भी हमारा ये नंबर इन दोनों के बीच में ही बैठा है, क्योंकि ये कितना है, जो भी नंबर है इसको पढ़ेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये 10 अरब लिखा हुआ है, ये 10 अरब लिखा हुआ है। मेरे पास यहां पर लिखा मैंने 11 अरब, यहां पर लिखा मैंने 10 अरब 10 करोड़, फिर आगे में लिखूंगा 10 अरब 1 करोड़, फिर आगे लिखूंगा 10 अरब 10 लाख, फिर आगे लिखूंगा 10 अरब 1 लाख, फिर आगे लिखूंगा 10 अरब 10,000। ऐसे करके 10 नंबर तो ये बन गए। और यहां पर 10 अरब के बाद मैंने 20 अरब लिख दिया है, क्योंकि इन्होंने पूछा है 10 अरब और 100 अरब के बीच का नंबर, तो 20 अरब में भी तो हमें 2 डिजिट में 2 मिल जाएगा ना सम। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स हमारे पास क्रिएट हो सकते हैं? एन की टोटल पॉसिबल वैल्यूज बोले 11। बोला था ना नंबर सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब तुमने जब सोचा तो यार ये तो बड़ी छोटी सी, अब जैसे मैं तुम्हें समझाऊं, ये बड़े नंबर्स में लिख दिया मैंने, 10 की पावर 10 लिख दिया और 10 की पावर 11 लिख दिया, तुम डर गए। अब इसी सवाल को मैं बड़ा आसान करता हूं, है ना, तुम्हारी समझ के हिसाब से ये सवाल रखता हूं, देखना तुम्हें कितना मजा आएगा ये सवाल सॉल्व करने में। बाकी सब कुछ सेम है मेरे भाई, मैं कुछ भी नहीं बदल रहा, मैं कुछ भी नहीं बदल रहा, मैं सिर्फ एक ही चीज चेंज करूंगा, और तुम हंस दोगे, बोले सर ऐसे नहीं होता है ना। पता है क्या करूंगा मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं 10 की पावर 1 एन, एक में तो मजा नहीं आएगा, 10 की पावर 2 कर देते हैं, 10 की पावर 2 एन 10 की पावर 3, बस हो गया, खत्म किया। बाकी पूरी कंडीशन सेम है। अब क्या करें? तो आप कहोगे सर ये लिखा है यहां पर, हमसे ये पूछा जा रहा है कि 100 से बड़ा होना चाहिए और 1000 से छोटा होना चाहिए। तो अब कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका सम 2 बने? तो आप कहोगे सर ये एक तो देखो बन सकता है 110, एक बन सकता है 101, इसके बाद तो आगे नहीं जाएगा।
तो दो नंबर तो यहां बन गए, और क्या बन सकता है? बोले सर 200 बन सकता है। इन तीन के अलावा और कहीं कोई चीज नहीं मिलने वाली। बोलो यस और नो। इन तीन के अलावा और कोई एन का ऐसा नंबर, ऐसा मान मिल सकता है आपको जिसके अंकों का योग 2 हो और वो 100 और 1000 के बीच में? नहीं मिल सकता है ना, राइट। तो समझ में जब पावर 2 थी तो हमें ऐसे ऐसे, क्योंकि हम शिफ्टिंग वहीं तक कर सकते हैं। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम इस एक को इधर रख दें तो फिर वो नंबर 11 रह जाएगा, है ना। वो नंबर फिर 11 रह जाएगा, वो तो फिर 100 से छोटा हो गया, वो हमारे काम का नहीं है। तो ये तो मजबूरी है मेरे पास कि ये पहला एक तो फिक्स रहेगा सबसे आगे, तो उसको हम चेंज कर नहीं सकते हैं। तो बाकी 2 जीरो में से किसी की जगह पर भी हम 1 डाल सकते हैं। अब यहां पर 2 जीरो थी तो 2 बार डाल लिया, यहां पर 10 जीरो थी तो 10 बार डाल लिया, और एक हमारे पास ये अलग से, जैसे यहां पर 200 है वहां पर 20 अरब है। तो टोटल अब सवाल आसान हो गया। बड़े नंबर से टफ था, छोटे नंबर से आसान हो गया। ये नंबर सिस्टम का गेम है। यहां से समझ में आ रहा होगा कि भाई किस लेवल के सवाल। अब ये सीडीएस है, देखो सीडीएस में भी सवाल ऐसा नहीं होता कि बहुत खतरनाक पूछे जाए, बस दिमाग खुलने वाला होता है सवाल, और जो तुम लगा रहे थे दिमाग खुलने वाला ही सवाल है। और ऐसी सोच हम लोग डे बाय डे इंप्रूव करते जाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि मैं तुम्हें रटाऊंगा नहीं कोई भी चीज, मैं दिमाग से समझाऊंगा कि कैसे क्या चीजें की जाती हैं। अब यहां पे दे रखे 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। तुम पकड़ गए होगे यहां से बात, बोले 3 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का सम 100, इसका मतलब यहां से पकड़ लो सर x प्लस वाई प्लस जेड। ये 100 तभी हो सकता है जब हम एक अभाज्य संख्या को 2 लिख दें, अदरवाइज और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है, राइट। 3 अभाज्य संख्याएं थी, हमने एक को 2 लिखना हमारा जरूरी है। इनमें यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है, अब अगर एक किसी दूसरी संख्या से 36 ज्यादा है तो या तो अगर तुमने 2 से कंपेयर किया तो 38 लिखना पड़ेगा, 36 ज्यादा। 38 तो प्राइम नंबर है नहीं, हमें तीनों प्राइम नंबर चाहिए। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि x प्लस वाई बराबर 98, ये तो आपने फाइंड आउट किया। और इस लाइन ने आपको यह समझाया कि जो x है वो y से 36 ज्यादा है। इस लाइन ने आपको यह सिखाया, क्योंकि आप 2 के साथ 36 ज्यादा करके 38 रखने की कंडीशन में हो नहीं, और 2 रखना आपके लिए कंपलसरी है, अदरवाइज सम 100 नहीं होगा। अगर तीनों प्राइम नंबर आपने और डाल दिए सम 100 नहीं होगा। सम 100 बनाने के लिए एक प्राइम नंबर को 2 रखना मजबूरी है आपकी, और अगर एक को 2 रख दिया तो 36 वाला जो अंतर है वो 2 से कंपेयर होके इसलिए नहीं लेगा क्योंकि 36 का अगर अंतर लगाया अगली संख्या 38 बनेगी, वो अपने आप में प्राइम नंबर होगी नहीं, जबकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि तीनों प्राइम नंबर है। तो जो 36 का कंपैरिजन है वो 2 से नहीं, वो इन दोनों के बीच का है कंपैरिजन। ये क्लियर हुआ। अब इन दोनों का अंतर 36 सवाल ने बताया, सम 98 आपने खुद निकाल लिया। तो अब अगर x की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हो आप, तो आपके पास क्या बन जाएगा? बोले सर ये बन जाएगा y प्लस 36 प्लस वाई बराबर 98। तो यहां से आ जाएगा मेरे भाई 2y इज इक्वल टू 36 को घटाएंगे तो 2 62, सो y इज इक्वल टू 31। और अगर y इज इक्वल टू 31 हो गया तो मेरे भाई x बराबर 3 3 6 67, सारी वैल्यूज निकल आई। बोले तब इनमें से कौन सी एक संख्या पॉसिबल है? 3 ऑप्शन दिए, अब तुम्हारे पास मान कौन कौन से, 3 प्राइम नंबर कौन से हैं? बोले सर एक प्राइम नंबर 2 आया, एक प्राइम नंबर 31 और एक प्राइम नंबर 67। अब इनमें से कोई भी ऑप्शन में दिख रहा है? बोले सर नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आंसर नन ऑफ दीज। ये सवाल पूछना चाह रहा था एग्जाम में, है मजेदार सवाल। अब इसमें कोई भी आप रटा रटाए कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो? नहीं सर, इसमें दिमाग लगता है, इसमें कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, अप्रोच लगती है। और जो सवालों को रटने वाले तरीके होते हैं ना, टाइप 1 टाइप 2, मैं हमेशा टाइप मना करता था ना कि टाइप के चक्कर में मत पड़ो, लगा लेना टाइप, नहीं लगने वाला है कहीं से। और तुम्हें समझ में आ भी गया होगा हर चीज। अगली सवाल, 1/4 और 3/4 के बीच पढ़ने वाली परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बड़ा मजेदार नाम है यार, यहां पे हम बाद में पहुंचेंगे। मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे बताओ यार 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितनी रेशनल नंबर आ सकते हैं? 1 और 2 के बीच में हाउ मेनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट? हाउ मेनी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर तो पढ़ा चुका हूं, रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट। ये सवाल पूछो, 1 से 2 के बीच कितने रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट। समझ गए? रेशनल नंबर में फ्रैक्शन फॉर्म में रखते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बस 1 और 2 से बड़े होने चाहिए। तो भाई 2 अगर रखा है तो ये 2 जो भी आप रखना चाहो, कोई भी नंबर आप पकड़ लो। 3/5 नहीं, 5/3 कितना हो जाएगा? बोले सर ये भी इसी के बीच जाएगा। मैंने कहा 7/4 कितना हो जाएगा? 7/5 कितना हो जाएगा? 7/6 कितना हो जाएगा? सब उन्हीं के बीच में पहुंच रहा है। मैंने कहा 8/7 कितना हो जाएगा? 8/6 कितना हो जाएगा? 8/5 कहां जाएगा? ऐसे कितने नंबर्स रखे जा सकते हैं? बोले सर इनफाइनाइट नंबर रखे जा सकते हैं, इनफाइनाइट। डेसिमल में रखना है, 1.1 इनके बीच में आएगा, 1.2, 1.21, 1.22, 1.31, 1.33, 1.11, 1.155, कुछ भी करते रहो, सब कहां जा रहा है? बोले इन्हीं के बीच में जा रहे हैं, और ये सब रेशनल नंबर है। तो कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं? बोले सर इनफाइनाइट। ये तुम्हारे काम की चीज। अब सवाल पे आते हैं। तो इन्होंने हमसे बोला कि 1/4 और 3/4। 1/4 होता है मेरे भाई 25.25 और 3/4 होता है 0.75, राइट? इनके बीच में संख्या चाहिए हमें। तो मेरे भाई अपॉन में 1000 और 100 है, ये मैंने देख लिया, नजर मेरी तेज है। तो यार ये है 0.262 बीच में आ रहा है, लेकिन ये 0.752 ये आगे निकल गया, ये आगे निकल गया, ये बक्का बेकार है, राइट? तो ये वाला ऑप्शन गया। यहां से 0.24 ये छोटा रह गया, दूसरा वाला तो सही था, ये छोटा रह गया, ये कम पड़ जाएगा। हमें दोनों इनके बीच में चाहिए। ये अपॉन में 40 दे रहा है, तो यार 40 से तो हमारा काम नहीं चलेगा ना, 40 से तो हमारा काम नहीं चलना है। तो 40 के लिए क्या करें? बोले सर एक काम करते, ऊपर 25 का गुणा, नीचे 25 का गुणा, काम हमारा यहां से बन जाएगा, राइट? उससे क्या हो जाएगा? बोले सर अपॉन में बन जाएगा 25 चौको 100, 1000, और 25 निम्मा 225। यार ये तो यहीं से बाहर हो गया, ये तो 0.225 चाहिए, हमें तो 0.5 चाहिए, ये तो 0.225 और कम है, तो इसमें तो यही रेस से बाहर हो गया। आगे हम क्या ही चेक करें? ये हटाओ, 3 ऑप्शन कट गए, चौथा सही हो जाएगा। बाकी अगर चेक करोगे तो ये देखो, ये क्या लिखा है? 0.252, डेफिनेटली 0.25 से बड़ा है, क्योंकि ये 250 लिखा हुआ है ना। 250 से बड़ा और 750 से छोटा होना चाहिए। और ये वाला लिखा है 0.748, 748 पढ़ते हैं, है ना। ये ना बोल देना अनुसंगर 748 पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, वो तुम्हें सिखाने के लिए। तो हमारी ये दोनों संख्याएं इनके बीच में आ रही, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। बाकी फ्रैक्शन नंबर्स, रेशनल नंबर्स कितने आ सकते हैं? किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में, बोले इनफाइनाइट। अब 1 और 1000 के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? मेरे भाई अगर मैंने 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट गिना दी, अभी लिख रहा है 1 और 2, सिर्फ एक अंक के बीच में मैंने इनफाइनाइट गिना दिए। यहां तो 1 से 1000 के बीच में गिनने की बात कर रहे हैं, है ना। तो कितने हो सकते हैं? बोले इनफाइनाइट हो सकते हैं। गेम खत्म यहीं से, छुट्टी सवाल की। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई n जो है एक धन पूर्णांक है, अब पॉजिटिव इंटीजर, मुझे जरा पॉजिटिव इंटीजर को लिख के दिखा, मुझे पॉजिटिव इंटीजर लिख के दिखा दो। तो मेरे भाई कल मैंने आपको पढ़ाया था, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। ये सारी चीजें मैंने बड़ी बारीकी से समझाई थी। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो जाता है नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज जीरो न्यूट्रल नंबर होता है, उसको हम नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव बोलते हैं, राइट। तो वो पॉजिटिव में काउंटर नहीं होगा। बट अगर ये यहां पर नॉन नेगेटिव वर्ड यूज कर देते हैं कि इफ n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, तो वहां पर फिर हम जीरो यूज करते, क्योंकि जीरो का कोई साइन नहीं होता। ये चीज कल हमने बहुत बारीकी से पढ़ाई थी। तो इन्होंने पूछा है कि अगर n कोई धन पूर्णांक है, मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट है, तो रूट n की वैल्यू क्या होगी? अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या कि रूट जो भी है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, कभी नेगेटिव नहीं देता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको आज एक बार फिर से बता देता हूं, रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। समझाता हूं कैसे। आपको कंफ्यूजन सिर्फ यहां से होती कि अगर सर x स्क्वायर बराबर 36 लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ा होता है x बराबर ±6, राइट। तो ये चीज को आप कैसे करते हो? बोले सर इसका तरीका ये होता है, दोनों साइड का वर्गमूल ले लेते हैं, तो x बराबर आ जाता है √36, और फिर हम लिख देते हैं x बराबर ±6। मेरे भाई ये जो सोच है आपकी, ये कतई गलत सोच है कि आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करते हो। ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है, और क्यों गलत है मैं समझा दे रहा हूं स्पीड में।
सिखाया पहले भी है। ये गलत सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे भाई ये है आपके पास क्वाड्रेटिक, और एक इक्वेशन की डिग्री चेंज करने की पावर किसी के पास भी नहीं है, और आप क्वाड्रेटिक को लीनियर बना दे रहे हो, मतलब दो घात वाली समीकरण को एक घात वाली समीकरण बना दे रहे हो। ये तो संभव ही नहीं है। बात समझ में ना, ये कतई संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन ये गलत है। यहां पर तरीका ये होता है कि अगर कहीं पर लिखा होता है एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो मेरे भाई ये होता है आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि दो सॉल्यूशन मिलेंगे, यस और नो। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है तीन सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसे सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर 36 को इधर लाते हो बराबर 0 एंड एक्स प्लस 6 बन जाता है और एक्स माइनस 6 इसके फैक्टर बन जाते हैं। तब आप कहते हो सर एक्स बराबर प्लस 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है। और उसी तरीके से बनता है आपकी अगला पॉइंट जिसको आप बोलते हो लीनियर इक्वेशन। अगर कहीं पर एक्स बराबर रूट 36 लिखा हुआ है तो ये मेरे भाई होती है लीनियर इक्वेशन। ये होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब बोले सर पावर वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पावर 2, राइट? यही तो सीखा है। तो जब लीनियर इक्वेशन है तो आपको भी पता है कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन फॉलो करता है। इसका कोई एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। जितनी पावर होती है उतनी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो पावर अगर एक है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी एक हो जाएगा, राइट? तो अगर पावर एक है सॉल्यूशन एक, अब यहां से सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा तो अभी आप कहते हो बोले सर रूट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब समझ में? तो कहीं पर भी अगर लिखा है कि रूट 16, तो मेरे भाई प्लीज इसको प्लस माइनस 4 कभी मत लिखिएगा। इसको प्लस माइनस 4 कभी नहीं लिखना होता है। रूट 16 की वैल्यू एक ही होती है। कौन सी? बोले सर रूट 16 बराबर होता है सिर्फ और सिर्फ प्लस 4। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा है तो एक्स की वैल्यू जरूर प्लस 4 और माइनस 4 हो सकती है बिकॉज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर लिखा है रूट 16 तो बोले सर रूट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव कभी नहीं देगा। तो रूट 16 की वैल्यू -4 कभी नहीं हो सकती। क्लियर हुई कहानी? तो अब वापस सवाल पे आते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि हमारे पास नेचुरल नंबर है एन। अब यहां पर अगर हम एन को रख रहे हैं तो हमें पता है ये रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट? तो ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है? ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऑलवेज अ इररेशनल, अपरिमेय संख्या, और ईदर पॉजिटिव नंबर और इररेशनल नंबर। बहुत प्यारा सवाल। जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया होगा उनकी लोटिया डूबने वाली इसमें, राइट? वहां पर जब इररेशनल नंबर की चर्चा हुई थी, अगर आपको पुरानी बातें थोड़ी बहुत भी याद है ना, ज्यादा पुरानी तो वैसे भी नहीं बोल रहे हैं, तो इररेशनल नंबर में हम लोगों ने चर्चा की थी। आपको मैंने दो चीजें बताई थी। पहली चीज आपको बताई थी रूट ऑफ, पहला क्या बताया था? बोले सर पहला बताया था रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर, मतलब एक ऐसे नंबर का रूट जो स्क्वायर नहीं है, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लाइक 4 नहीं है, 9 नहीं है, राइट? ऐसा कोई भी नंबर हम नहीं रख सकते। और इसके अलावा एक नंबर और बताया था जो मैंने आपको इररेशनल नंबर की श्रेणी में डाला था, और वो नंबर था आपका पाई। और यहां पर चर्चा भी की थी, बोले सर पाई बराबर 22/7 होता है, P अपॉन Q का फॉर्म बन रहा है, स्टिल इसको इररेशनल क्यों बोलते हैं, वो सारी डिटेल आपके साथ डिस्कस करी थी इंट्रोडक्टरी क्लास में, राइट? तो इररेशनल नंबर हमारे पास दो कैटेगरी के नंबर निकलते हैं। एक वो नंबर जो नॉन स्क्वायर है और रूट में है, लाइक रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 नहीं, रूट 10, रूट 11 कहीं तक भी चले जाओ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट इररेशनल में काउंट होगा। रीजन? क्योंकि वो रिपीटेशन नहीं लेता है दशमलव के बाद, चीजें बदलती हैं। और दूसरा पाई। तो अब एक बात बताइए, इन्होंने बोला एन कोई भी नंबर हो सकता है। अब n बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। प्रभु अगर आप 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 10 रखो, 11 रखो, कुछ भी रखो, तो हमें क्या मिलेगा? बोले सर तो हमें मिलेगा इररेशनल नंबर। और मैंने कहा अगर n बराबर 4 रख दिया, n बराबर 1 रख दिया, n बराबर 9 रख दिया, तब हमें क्या मिलेगा? बोले सर पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। अब या तो मैं पॉजिटिव इंटीजर को टिक कर लूं या फिर मैं इररेशनल को टिक कर लूं। कंडीशन तो मेरे साथ दोनों बन रखी हैं, यस और नो। अब दोनों ही सिचुएशन बन रही, तो इसीलिए ऑप्शन डी लिखा हुआ है, ईदर पॉजिटिव इंटीजर और इररेशनल नंबर।
कि अगर आप 1 4 9 16 25 36 49 कुछ भी रख रहे हो तो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर क्रिएट हो जाएगा, और अगर इनके अलावा कोई भी नंबर उठा के रख रहे हो तो आपके पास इरेशनल नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो आपका आंसर फाइनली कौन सा करेक्ट होगा? बोले सर ऑप्शन डी। अब आपको समझ में आया कि इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना डीप डिस्कशन क्यों किया था। अगर नंबर्स और नंबर सिस्टम में मेरे भाई गेम वो कहीं नहीं खेल सकता है। जब भी ऐसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते तो यहां पर इन टर्म्स की जो ये आप पॉजिटिव नंबर लिखा है, अब पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, अब पॉजिटिव इंटीजर में हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें पता है तो चीजें सही है, रटने वाली चीजों में कंफ्यूज हो गए। इसीलिए डे 1 पे मैंने तुम्हें इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था हर चीज का कि तुम्हारे दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं वो सारे डे 1 पे ही उड़ा दिए थे, क्योंकि अभी आगे मुझे दुनिया भर के और कंफ्यूजन दूर करने में छोटे टुच्चे कंफ्यूजन को लेकर के नहीं चलने वाला। तो इसीलिए इनको डे 1 पे क्लियर किया था, जिससे कि तुम फ्यूचर में कभी इन पे परेशान ना हो। अब तुम्हें समझ में आता है कि पॉजिटिव इंटीजर लिखा है दैट मींस वो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो वो होल नंबर की बात कर रहे हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो क्यों इंक्लूड करते हैं? बिकॉज जीरो का कोई भी साइन नहीं होता है, वो पॉजिटिव भी नहीं होता है, वो नेगेटिव भी नहीं होता है, तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर में नहीं डाल सकते क्योंकि उसका साइन फाइनल नहीं है। बट नॉन पॉजिटिव अगर होगा तो उसमें जीरो जाएगा, नॉन नेगेटिव होगा तो उसमें जीरो जाएगा। ये सारी चर्चा हमने डे 1 पे करी थी। सो फाइनल आंसर ऑप्शन डी। माहौल बनने लगा ना आज से। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x एक 4 अंक की धनात्मक संख्या और x इकाई, ये क्या है? लेट x be a 4-digit positive integer such that the unit digit of x is prime. बहुत अच्छी बात है। And the product of all digit of x is also prime. वाओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। How many such integers possible? भाई साहब मार्क करो जितने कर सकते हो आप। आज तो सवाल तबाही है। ये प्राइम नंबर है, 5 मिनट में पढ़ के खत्म कर देते थे। अभी और सीट और सवाल है क्या भाई? बाप रे बाप, अभी तो तुम्हें यहां तक पहुंचते पहुंचते हो गया तुम्हारा कल्याण। समझ में आया कि आधारशिला क्यों अलग है? आज एक बच्चे से इनका बात चल रहा होगा, बोले आधारशिला पे कह रहे, बोले सर वहां पे ये बैच इतना सस्ता मिल रहा है, आपका आधारशिला का प्राइस ये है, हम वहां ले रहे। जाओ भैया, यहां कोई नहीं रोकता किसी को, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है पढ़ो ना पढ़ो, यहां प्राइस की बात नहीं होती भाई। बट अगर तुम आधारशिला को किसी के कोर्स से कंपेयर करो, ये यार थोड़ा सा ईगो वाली बात है। कि आप किसी के कोर्स में भी पढ़ लो जाके, तुम्हें इस लेवल से अगर सिखाया जाए, और मैं अभी ज्यादा बोल रहा, ये तो डे 3 है, अभी नंबर सिस्टम 20 22 दिन 25 दिन चलेगा जाके। तो प्लीज आधारशिला को कंपेयर नहीं करो किसी से, ये यूनिक है। तुम्हें कहीं पे भी ऐसा मिल जाए भैया पैसा पकड़ो जाओ, कोई जरूरत नहीं है ना। बाकी अगर तुम्हें और कोई कोर्सेज जाने, और कोई कोर्सेज सब चलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूट्यूब पे पढ़ो, पेड पढ़ो, बट ये इमोशन है यार आधारशिला। चलो सवाल पकड़ते हैं। इन्होंने बोला x एक 4 अंकों की धनात्मक संख्या है, तो x जो एक नंबर है वो एक 4 अंकों की संख्या है। ये 4 अंक रख गए, यहां पर हमें नंबर्स भरने हैं भाई, है ना, यहां पे हमें नंबर्स भरने हैं। जहां x इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या है, बड़ी अच्छी बात है, सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ x इज प्राइम। अब यूनिट डिजिट अगर प्राइम है तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी है वो 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं भर सकते, है ना, सिंगल डिजिट में ये नंबर रह सकते हैं। तो यहां पर पॉसिबिलिटी 4 नंबर की निकल के आई। x के इकाई के अंक एक अभाज्य संख्या है, सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ x इज प्राइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट ऑफ x। मैं इन सभी का अगर प्रोडक्ट कर रहा हूं, सभी का अगर प्रोडक्ट कर रहा हूं, सभी का अगर प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो वो प्रोडक्ट भी एक प्राइम नंबर है, ये प्रोडक्ट भी एक प्राइम नंबर है। मेरे भाई एक बात समझिएगा, एक बात समझिए, बड़े गौर से समझने वाला पॉइंट है ये जो है बड़ा बेहतरीन, मतलब ओहो क्या प्रेजेंटेशन है, क्या प्रेजेंटेशन है। बोले इस प्रोडक्ट को भी हमें प्राइम करना है। मेरे भाई अब यहां पर मैं कोई भी नंबर लिख दूं, मैं यहां पर कुछ भी लिख दूं, कुछ भी, अगर मैंने यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर 4 लिख दिया, यहां पर कुछ भी लिख दिया, प्रोडक्ट प्राइम आ ही नहीं सकता।
तुम बोलो सर एक काम करो, कॉम्पोजिट नंबर नहीं लिखो, यहां पर 4 लिखा है सर, यहां पर 3 लिखो, यहां पर 5 लिखो, यहां पर 7 लिखो। मैंने कहा प्रभु प्रोडक्ट मारोगे, स्टिल दैट इज कंपोजिट। दो प्राइम नंबर का गुणा करना भी तो कंपोजिट नंबर देते हैं। 5 सत्ते 35 कंपोजिट नंबर है। मैं कुछ भी नहीं लिख सकता वहां पे, मैंने कोई भी नंबर डाल दिया मेरे भाई, प्रोडक्ट कंपोजिट हो जाएगा। और इन्होंने क्लियरली बोला है, इस बात को जरा पढ़ो इस लाइन में, यही लाइन है पूरा सवाल का तोड़, कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट ऑफ एक्स इज ऑल्सो प्राइम। दैट मीन्स मैं यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने यहां पर कोई भी नंबर डाला, इधर पर सिर्फ ये 4 डिजिट में से ही कोई रख सकता हूं। मैंने यहां पर 8 डाल दिया, यहां 2 लिखा हुआ है 16 बना देगा, मैंने 8 लिखा, यहां 3 लिखा है 24 बना देगा। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो भी आएगा कंपोजिट ही बनेगा जाके। मतलब मेरे पास और कुछ भी लिखने की पॉसिबिलिटी बची ही नहीं है यार। हाथ काट दिए इन्होंने इस लाइन को लिख करके। अगर ये लाइन नहीं लिखते तो मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। मैं एक चीज को लेकर के श्योर हूं कि यहां पर मैं इन्हीं 3-4 वैल्यू को रख सकता हूं, इनके अलावा मैं और कोई रख नहीं सकता, क्योंकि एक्स की यूनिट डिजिट प्राइम चाहिए इन्हें। और मैंने कहा कि यार देखो, अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हो तो प्रॉब्लम बन सकती है। अच्छा 0 लिख सकता हूं क्या? बोले नहीं यार 0 भी नहीं लिख सकते। अगर 0 लिख दिया देन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 0 हो जाएगा, और 0 ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। बोले 0 भी, अच्छा 2 वगैरह भी नहीं लिख सकता, 0 भी नहीं लिख सकता। तो मैंने कहा लिख क्या सकते? बोले सर बचा हुआ लिख दो। मैं यहां पर 1 1 1 प्रिटी श्योर कि यहां पर ये लिख सकता हूं, इन 3 जगह पर मैं ये लिख सकता हूं। अब इसके बाद मैं यहां पर चाहे 2 लिखूं, अगर मैंने 2 लिखा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 2 आएगा प्राइम नंबर, मैंने 3 लिखा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 3 आएगा, 5 लिखा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 5 आएगा, 7 लिखा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 7 आएगा। और इस कंडीशन के अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो x के कितने मान संभव हुए? बोले सर x के मान संभव हुए 1112, 1113, 1115 और 1117। x के 4 मान पॉसिबल है। x के 4 मान पॉसिबल है। x के कितने मान संभव है? बोले सर 4। खत्म खेल। मजा आया? राइट। आज का सेशन थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही डीप हो गया, बाउंस मार रहा होगा तुम सबके, और ये सोच रहे बोले कहां फंस गए आके, है ना? अनुज सेंगर गलत मास्टर के चक्कर में आ गए भाई, ऐसे खतरनाक सवाल लगवाओगे। राइट, चलो भाई, तो एक काम करते हैं, आज का सेशन फिर हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं, और इस सुरूर को अभी आगे कंटिन्यू रखना है। आप देखो आगे इसी लेवल के सवाल हैं। 4 अभाज्य संख्याएं जो अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या है? इन। यार ये तो चीटिंग है यार, तुम यहां असेंडिंग बोलोगे और यहां अवरोही बोलोगे, ये गलत बात है, बहुत बड़ी चीटिंग है। या यहां डिसेंडिंग कर लो या यहां आरोही कर लो, मेरी हिंदी ठीक ठाक है, तो ये दोनों तो देखो नहीं चलेंगे। ठीक है, चलो बाकी मुद्दे पे आते हैं। इट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर दिस एंड लास्ट 3 नंबर दिस। तो यहां पर मेरे भाई अवरोही नहीं, यहां पर आरोही है, यहां पर आरोही है ना? नजर मेरी तेज है, गलत ठीक ठाक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 नंबर इज दिस, देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि इनका कहना है कि ए बी और सी आपस में सब के सब प्राइम नंबर है, सब के सब। यहां पर क्या है? बोले सर ए बी सी और डी ये सब के सब कैसे हैं? बोले सर प्राइम नंबर है, मतलब कोई भी एक दूसरे में नहीं घुसेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। आजकल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, अपना नहीं संभाला जाता, दूसरों के में घुसना है उन्हें। ये बड़ी अच्छी बात करी इन्होंने। अब इन्होंने बोला जो पहले, और ये सब सीक्वेंस में है, ये आरोही क्रम में, ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो इन्होंने बोला फर्स्ट 3 नंबर मतलब a इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है? बोले सर 7 4 2 और 9। और आखिरी 3 नंबर बी सी और डी के बारे में क्या बोल रखा है? बोले सर ये बोल रखा है इन्होंने, कहां गए? अंतिम 3 का गुणनफल 12 6 7 3 ये दे रखा है। समझदार को इशारा काफी। भैया ये आरोही सॉरी प्राइम नंबर है, तो कुछ भी कॉमन जैसे उम्मीद रखना नहीं। तो बी से बी उड़ा सकते हैं, सी से सी उड़ा सकते हैं, और यकीन मानो ये कोई 3 नंबर ही निकलेंगे और ये भी कोई 3 नंबर निकलेंगे जिनमें से 2-2 रिपीट कर रहे हैं, बिकॉज प्राइम नंबर है। तो ये किससे कट सकता है? काट के देखें जरा। 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। 9 से तो भैया दूर दूर तक मत सोचो 9 से कटेगा, है ना? 13 से कटेगा? 13
बच्चे 65, 9 बचा 91, 19 नहीं कट रहा है, 17 से काटो, 17 चौको 68, 6 बचा 51, वाह 17 से कटेगा, 17 से कटेगा। कितने से कटेगा? बोले गुरु 17 से कटेगा। मैंने कहा ग्रेट, 17 से काटो तो आपको सर 17 चौको 68, 68 4 बार गया, 4 बार जाने के बाद में फिर क्या हो जाएगा, 17 चौको 68, 6 बचा 62 हो जाएगा, 17 तिहाई 51 और 17 सत्ते 119, 437। अब 437 को ब्रेक करो, ये कितने से कटेगा? तो 17 तक तो चेक ही कर गए थे, कट नहीं जाता, तो 19 से काटो, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो ये 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, ये बन गया। अब यकीन मानना मेरे भाई, ए की वैल्यू 17 है, बी की वैल्यू 19 है, सी की वैल्यू 23 है, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये चीज तुम्हें यहां से क्लियर हो रही है असेंडिंग ऑर्डर की वजह से कि सर ए बराबर 17 ही रहेगा, बी बराबर 19 ही रहेगा, सी बराबर 23 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर भी फॉर्म करना है ना, बढ़ते हुए क्रम में। अब इसके बाद क्या करो सर, डी निकालना है, 17 से मारो इसको, जो 17 19 से डिवाइड करो, 19 से डिवाइड किया तो 19 छिक्का 114, 114 के बाद कितना बचेगा? बोले 12 बचेगा, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133। अब 67 को डिवाइड करो, 667 को, अब 19 हो चुका है, 23 जाएगा क्योंकि बीसीडी है तो 23 से भी कटेगा। तो अब 667 को 23 से डिवाइड करो, यहां लिख दे रहा हूं 667, 23 से काटो तो 23 दूनी 46, 23 से काटा तो 23 दूनी 46, 46 के बाद में मेरे भाई 46 20 207 बचेगा और 23 निम्मा 207। ये लो भैया, तो डी की वैल्यू भी कितनी आ गई? बोले सर डी की वैल्यू आ गई 29। चारों प्राइम नंबर तुमने छाप लिए। उन्होंने जो भी पूछा वो बाद की बात है, तुमने चारों छाप लिए। इन्होंने कहा कि हमें पहला वाला बताओ, बोले पहला वाला 17 कहां बैठा है? ऑप्शन सेकंड ये है। ये सवाल तुम्हारे ऐसा एग्जाम में भी पूछा गया सीजीएल में 5-6 बार, छोटे मोटे नंबर नहीं, 5-6 बार, राइट। तो सवालों में अभी प्राइम नंबर में बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी इस सीट में मेरे भाई कम से कम 15 सवाल और हैं। ये 15 सवाल आपको कल के सेशन में पढ़ाए जाएंगे, नेक्स्ट डे, मतलब नंबर सिस्टम के डे 3 में। एंड आई होप कि जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जिन्होंने नंबर सिस्टम से अपनी पढ़ाई शुरू करी है आधारशिला में, समझ पा रहे होंगे कि आधारशिला क्या है। तो एक बार अगर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले जाते हो, यकीन मानो फिर मैथ कहीं नहीं सीखना आपको। सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। जो आपके सोचने का लेवल होगा वो बहुत अलग होगा। और मैं रटने वाली चीजें नहीं पढ़ाता, मैं मैथ की समझ देता हूं, मैं मैथ सिखाता हूं, है ना। तो बस पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। सेशन कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे आज ओवर किया है, और कल हम लोग ये प्राइम नंबर सेगमेंट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।